कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं कि शिवरात्रि का दिन साधना का दिन होता है, आराधना का दिन होता है। यह कोई साधारण दिन नहीं होता। यदि आप किसी दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, खुद की नौकरी नहीं है, खुद का कारोबार नहीं है, बड़ी संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका खुद का मकान होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद का कारोबार होगा। आपको किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात कर लेते हैं आज के उपाय की, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर समझकर बहुत ही सरल तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बात कर लेते हैं आज के उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको बेलपत्र तोड़ने का नियम जो होता है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के तोड़ी हुई बेलपत्री भगवान भोलेनाथ कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप इस प्रकार की बेलपत्री से कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय आपका सफल नहीं होता। यदि आपको बेलपत्र तोड़ने का नियम नहीं पता है और आप चाहते हैं कि उस पर आपको वीडियो मिल जाए, तो आप कमेंट करके बोलिए, मैं आपको बेलपत्र तोड़ने के पूरे नियम अच्छे से बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर में। यह उपाय आपको प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि पर करना है, यानी कि 12 महीने तक आपको यह उपाय कंटिन्यू करना है। इस उपाय को आपको बीच में नहीं छोड़ना है। यह उपाय आपको नियम से करना है, तभी आपका यह उपाय सफल होगा। अब आपको ये 5 बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 5 जगह पर अर्पित करनी है। जी हाँ, 5 जगह पर आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 5 जगह कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री अर्पित करनी है अपनी कामना को करते हुए। उसके बाद 2 नंबर की बेलपत्री आपको जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहां पर आपको अर्पित करनी है। किस प्रकार अर्पित करनी है ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। जो बीच की पत्ती है वो शिवलिंग के बीच में होनी चाहिए और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इसी प्रकार आपने जो माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्री अर्पित की है उसमें भी डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए और बेलपत्री का मुख का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब आपको तीसरी बेलपत्री भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के शीर्ष भाग पर अर्पित करनी है। अर्पित करते टाइम बेलपत्री की जो मुख वाली साइड होती है वह अपनी तरफ होनी चाहिए और डंडी का भाग अपने से विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसके बाद आपको चौथी बेलपत्री जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से जलाधारी नीचे की तरफ जाती है, नीचे जमीन पर गिरकर आगे जाती है, वहीं पर आपको चौथी बेलपत्री अपनी कामना को करते हुए अर्पित करनी है। अब आपको 5वीं बेलपत्री जो नंदी बाबा का पैर ऊपर उठा होता है वहां पर आपको 5वीं बेलपत्री अपनी शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद इसका फल निश्चित ही मिलता है। यह उपाय पूरे नियम से हो सके इसके लिए परिवार में जितने भी सदस्य हैं
सभी सदस्यों को यह उपाय करना चाहिए, यानी कि घर के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह की शिवरात्रि के दिन बेलपत्री अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि यदि घर का एक सदस्य बेलपत्री अर्पित करना भूल भी जाता है, अगर दूसरा सदस्य बेलपत्री अर्पित नहीं कर पाता है तो कम से कम तीसरा सदस्य बेलपत्री अर्पित करके यह नियम बनाए रखे, नियम को टूटने ना दे। इस उपाय को नियम से 12 महीने तक करने के बाद आपका अपना घर होगा, अपना कारोबार होगा, अपनी प्रॉपर्टी होगी। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। उम्मीद है कि आपको यह उपाय अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपाय समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।